नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी हमारे सारे क्वेश्चंस हैं वो जो अभी यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है, यूपीएसआई का एग्जाम हमारा 5 से 6 महीने में हो जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके। जो सारे जो लेक्चर्स हैं, सारे जो टॉपिक्स कवर होंगे, वो टॉपिक्स इस प्रकार से कवर होंगे कि जो बच्चा मैथ के बारे में कुछ नहीं जानता या सब कुछ जानता है, उन सभी दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सारी वीडियो सारे टॉपिक बहुत बेनिफिशियल होंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं, वो 17:45 के अनुपात में है। ठीक, छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या का 1/3 भाग, इन दोनों में देखो आप, छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या आपकी 17, तो छोटी संख्या का 1/3 भाग, ठीक है। बड़ी संख्या के 1/5 भाग से, बड़ी संख्या के 1/5 भाग, तो 1/5 भाग किसका? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? 45, ठीक है। इससे क्या है? 15 कम है, इससे ये कम है कितना? 15। तो इसमें से इसको मैं घटा दूं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे करूंगा, 45 1/5 माइनस 17 1/3, इससे कम है कितना? ये 15। इसको सॉल्व करेंगे, 5 9 जा 55, 9 माइनस 17/3, इसके साथ हम x मान सकते हैं कोई, ठीक। जब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो इसके में 3 जाएगा, 9 3 27x माइनस के 17x इक्वल टू 15, ठीक। 27 से हम 17 से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x आएगा, 3 इक्वल टू 15। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चल रहा है, 15 के नीचे हम 1 मान लेंगे, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 10 के साथ 15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस 10x के साथ 1 की, तो 10x इक्वल टू हम कितना लिखेंगे? 45, ठीक है। 45 रखेंगे, 15 थी 45, और जब वैल्यू निकालेंगे x की तो कितनी आएगी? 4.5 आएगा। जब हम 10 से भाग देंगे 45 को तो 4.5 आएगा। तो आपसे पूछा गया है कि छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है? 17। 17 में जब आप 4.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 45 की आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 17 से। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि 45 को हम कितना ले सकते हैं? 4 + 5 और मल्टीप्लाई 17। 17 चौका कितने होते हैं? 68, 680, और 680 इसका आधा कर दीजिए, कितने होंगे? 340। इसको ऐड कर दिया, 8 4 12, 6 3 9 और 1 10, 1020। यहाँ पर आया 1020, लेकिन पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? लेफ्ट हैंड से देखेंगे, लेफ्ट हैंड के कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 1, तो यहाँ 102 हमारा आंसर होगा, छोटी होगी। एक बार हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, 17 19 34, 34 दूनी चौका 68, 680 और 680, तो ये हमारा ये आया, ठीक। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में, तो 68, 68 का आधा कितना होता है? 34, 8 और 3 11, 714, 700, मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है, 668, और 17 की 5 में करेंगे हम, 7 पंजे 35 और 5 कम 5, 5 और 3 8, 17 पंजे 85। तो हम इस 680 और इस ये जो 85 आया था इसको ऐड करेंगे, 5 8 8 8 16 और 6 और 1 7, ये आया हमारा। जब हमने मल्टीप्लाई करी थी इसमें 17 में 4.5 की, तो ये हमारा आया 76.5। क्यों? क्योंकि हमारा आया 665, ए डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट था तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है कि यदि 6200 रुपए है, 6200 रुपए को 1:2:1:2, 1:3 और 1:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो हिस्सों का मान ज्ञात करो। जल्दी से कैसे देखेंगे? ये जो ये दिया हुआ है इसको उतार लीजिए, 1/2, 1/3, 1/5, इनका
अगर ये नीचे नहीं दिया होता, रेशियो में, फ्रैक्शन में नहीं दिया होता तो हम हमारे लिए बहुत इजी होता। लेकिन एग्जामिनर ज्यादातर इजी क्वेश्चन नहीं देता, जैसे एसएससी सीजीएल के एग्जाम को देख लें या कोई टफ कंपटीशन एग्जाम को देखें, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या देखेंगे, इनका आप एलसीएम ले लीजिए 2, 3 और 5 का। इनका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। तो यहां पर लिख लीजिए इसको 30 मान लिया हमने एलसीएम। ठीक, अब 2 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 2 के टेबल में 30 15 टाइम्स आएगा। ठीक है, 3 के टेबल में कितनी बार आता है, 3 के टेबल में आएगा 10 टाइम्स, और 5 के टेबल में कितनी बार आएगा, 6 टाइम। तो जो हमारा रेशियो है वो रेशियो अब क्या बन गया, 15, 10 और 6। इसको हम हटा देंगे यहाँ से, 30 को नीचे से। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे और किसके 6200 के ऊपर रख देंगे। इन तीनों को ऐड करो, 15 10 25, 25 6 31। 31 किसके बराबर है, 6200 के। मैंने क्यों रखा 31 को 6200 के, क्योंकि कह रहा है कि 6200 को इनके अनुपात में विभाजित किया जाए। तो जब इनके अनुपात में विभाजित किया जाए, जो हमारा रेशियो कितना आया था, 15:10:6, तो इनके अनुपात में तो करना होगा 6200 को। तो इन तीनों को जोड़ के इससे भाग दे देंगे 6200 में। तो 6200 में भाग देंगे 31 से, तो एक की वैल्यू निकलेगी, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 31 दूनी 62, 200। एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200 रुपए। कितनी आएगी, 200 रुपए। अब पूछ रहा है कि इनका मान बताइए, इनके हिस्सों का क्या मान बताइए। इनके हिस्सों का मान बता दीजिए। इनके हिस्सों का मान कैसे आएगा, जब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 200, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 200 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी, 100। कितनी आएगी, ये सॉरी, एक की वैल्यू कितनी है, 200, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये जो रेशियो आया 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 में, 15 दूनी 30, 3000 रुपए। एक को मिले 3000 पहले को, और दूसरे को कितने मिले, दूसरे को 10। तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 में, तो कितने मिलेंगे दूसरे को, 2000 रुपए। ठीक, और सी तीसरे को कितना मान निकला था, 6। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 में, 6 दूनी 1200। ए को 3000 रुपए मिलेंगे, बी को 2000 रुपए मिलेंगे, और सी को 500 रुपए मिलेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, 6200 रुपए थे, उनको 1:2, 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में विभाजित करना था। कैसे करेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके कॉन्सेप्ट। इनके अनुपात को लिख लीजिए, इनका आप ले लीजिए, इनका आप ले लीजिए एलसीएम। इनका एलसीएम आया 30। ठीक, 2 के टेबल में 30 कितनी बार आएगा, 15 टाइम्स, 3 के टेबल में 10 टाइम्स, और 5 के टेबल में 6 टाइम। 5 के टेबल में 6 टाइम। इनको क्या कर लेंगे हम, ऐड, ये 30 हटा देंगे, इनको ऐड कर लिया। इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 15, 10 और 6 मतलब 31। अब इस 31 को हम किसके ऊपर रख देंगे, 6200 के। क्यों, क्योंकि इन तीनों का जो अनुपात है, इसको तो 62, इन तीनों का अनुपात जो आएगा वो 6200 को उसी इनके अनुपात में तो विभाजित करना है। तो 31 से 62 को डिवाइड देंगे, जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 6200 को किससे भाग दे देंगे, 31 से। एक की वैल्यू इतनी है तो अलग अलग वैल्यू कैसे निकाल देंगे, एक ही जब निकालेंगे तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 में, क्योंकि एक ही वैल्यू थी। ऐसे ही जब बी की निकालेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 200 में, ये बी की आ जाएगी। सी की निकालेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 200 में, सबकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीपी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल थोड़ा हाई डाउन अप डाउन करके चलता रहता है। लेकिन ऐसा कभी रेयर ऑफ द रेयर चांस भी नहीं हुआ कि एसएससी का कभी भी एग्जाम हुआ है और ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। अभी जो यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैंने यूपी के जो इससे पहले के एसआई के एग्जाम हुए हैं उनको क्वेश्चन पेपर उठा के देखे थे, उसमें भी ये जो क्वेश्चंस है 5 टाइम मैंने देखा हुआ है कि 5 टाइम्स ये वाला ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। आज जो इसका मेथड है, बहुत लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, क्लियर होगा भी या नहीं होगा, उन दोनों टाइप के स्टूडेंट को आज इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं आपको वादा करता हूं। कैसे देखेंगे, समझेंगे। 45 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी की जगह कुछ भी हो सकता है, इसमें दूध और पानी दिया है, 45 लीटर है, दूध और पानी है। ठीक, दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:1। यदि
कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए, यहां पे लिख लेंगे ये मिल्क है और ये वाटर, कुछ मात्रा में इसमें क्या मिलाया जाए, पानी मिला रहे हैं, पानी, ये ध्यान रखिए पानी मिला रहे हैं, तो अनुपात क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ठीक है, पानी मिलाने के बाद तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया ऐसा पूछा है। ये अनुपात दिया है दूध और पानी का, और पानी मिलाने के बाद अनुपात 1:2 हो जाता है। शुरू में कितना दिया है, 45 लीटर दिया हुआ है। आप ये बताओ, आप तो पानी मिला रहे हो, ठीक है, आप क्या मिला रहे हैं, पानी तो मिला रहे हैं आप, लेकिन क्या आप दूध मिला रहे हैं, मिल्क में आप कोई चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो जब आप मिल्क में कोई चेंज नहीं कर रहे तो मिल्क को क्या कर लेंगे, मिल्क को तो आप बराबर कर लेंगे, क्योंकि मिला तो पानी रहे हैं, लेकिन मिल्क का रेशियो 2 और 2 से अब 1 हो गया, तो मिल्क को क्या कर लेंगे हम, बराबर, क्योंकि मिल्क तो हमने मिलाया नहीं है, तो मिल्क तो जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम नीचे वाली क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो जब इसमें यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मिल्क का अनुपात कितना है, 2, तो हमें यहाँ भी 2 ही चाहिए। जब 2 कैसे बनेगा, जब इसमें एक में 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, इतना क्लियर है। तो 2 की इसमें भी कराएंगे और 2 की इसमें कराएंगे, पूरे कराएंगे। तो जब 2 की 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 की 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब मिल्क तो बराबर हो गया, जितना पहले था मिल्क उतना ही है, लेकिन वाटर हमने इंक्रीज हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाटर ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 3। कितना ऐड किया है, पहले 1 था, अब रेशियो कितना हो गया, 4, तो मतलब कितना मिला है, 3। पहले देखिए 3, पहले जो 2 और एक 3 का जो अनुपात था वो 45 लीटर के बराबर था। पहले दूध और पानी का जो पहले मिश्रण था वो 45 लीटर था नहीं, तो अनुपात को ऐड करो, 2 और 1 3 का अनुपात कितने के बराबर होगा, 45 लीटर के। तो जब 45 को 1 का अनुपात निकालना होगा तो 45 को भाग दे देंगे 3 से, कितना आएगा, 15। तो जो 1 का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 15। ठीक है, अब देखो 1 का अनुपात यहाँ आया 15 लीटर, इसमें ध्यान देना। अब पानी पहले 1 था, अब कितना हो गया, 4, तो कितना बड़ा अनुपात में, 3 अनुपात बड़ा। तो जब 1 अनुपात 15 के बराबर है तो 3 अनुपात कितने के बराबर होगा, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 15 की, कितनी हो जाएगा, 15 3 45। ठीक है, हमें 45 लीटर करीब और क्या मिला दिया हमने, 45 लीटर हमने और पानी मिला दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अब टोटल जो मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा, पहले दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 15 की, 15 छिक्के 90 लीटर तो टोटल मिश्रण होगा, जिसमें पानी का जो पानी कितना होगा, 45 लीटर। फिर से इसको एक बार समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से इसको एक बार समझेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 45 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और जो पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 2:1 दिया हुआ है। ठीक, यदि कुछ मात्रा में उसमें पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। क्या मिला रहे हैं, पानी, पानी तो मिला रहे हैं, लेकिन दूध हमने नहीं मिलाया। ठीक है, तो दूध को तो हम बराबर लेंगे, मतलब 2 पहले था तो 2 ही अनुपात अब होना चाहिए। जब 2 अनुपात पहले था और 2 अनुपात अब है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई दोनों में कर लेंगे। जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, ये होगा। मिल्क का अनुपात तो सेम है, पहले ही भी और अब भी, मिल्क मतलब हमने अब नहीं मिलाया, क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। वाटर मिलाया, वाटर कितना मिलाया, 3 अनुपात ज्यादा मिलाया। तो देखो पहले वाला देखो, 2 और 1 3 अनुपात जो था वो 45 लीटर के बराबर था, क्योंकि दूध और पानी का जो मिश्रण पहले कितना था, 45 लीटर। तो 2 और 1 3 अनुपात को जोड़ेंगे, 45 लीटर की इक्वल रख देंगे, 1 लीटर निकालेंगे तो 45 में भाग दे देंगे 3 का, कितना आएगा, 15, 15 3 45। 1 का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 15 लीटर। ठीक है, जब 1 का अनुपात 15 लीटर हमने निकाल लिया है, तो मिल्क वाटर के अनुपात में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का। तो 3 का अनुपात कैसे निकालेंगे, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 15 की, 15 3 45 लीटर पानी होगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि अब टोटल मिश्रण कितना हो गया, टोटल मिश्रण कितना हो गया, 2 और 4 6 हो गया। तो 1 अनुपात 15 लीटर के बराबर है, तो 6 किसके होगा, 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 छिक्के 90 लीटर इसका टोटल होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारे जो पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं आपके लिए आपको अच्छे लग रहे हैं, आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कोई भी आपको डाउट नहीं है, तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए,
जिससे हम मोटिवेट हो सके। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ शेयर करें, जिससे हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेके बहुत आसानी से उनके शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बचत और खर्च का जो अनुपात है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। बहुत आसानी से समझेंगे और बहुत तरीके से समझेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आए। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का जो अनुपात है, इससे पहले मैंने समझाया था, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मेरी जो इनकम है, मेरी जो आय है वो 10 रुपए है, ठीक। अगर मेरा खर्च जो है, मेरा खर्च 3 रुपए है, ठीक, मैं 10 रुपए कमाता हूं और मेरा खर्च 3 रुपए है, तो मेरी बचत कितनी होगी आप बताएं। जब मैं 10 रुपए कमाता हूं, खर्च 3 कर देता हूं, तो 10 में से जब 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझेंगे। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात, खर्च मतलब यहां पर लिख देता हूं, खर्च और बचत, इसका जो अनुपात है वो 26:3 है, ठीक। यदि कुल आय 7200 है, आय कितनी है? 7200 रुपए। आप एक बात मुझे बताओ कि आप जो कमाते हो उसमें खर्च और बचत के अलावा भी कुछ करते हो? नहीं करते ना। या तो आप जो पैसे कमाओगे उसको खर्च करोगे या उसको बचाओगे। तो खर्च और बचत का अनुपात दिया है और टोटल आय 7200 रुपए दी है, तो कितना आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, खर्च और बचत को, टोटल आय निकल जाएगी अनुपात में 26 और 3 29 अनुपात का जो बराबर है, मतलब ये कुल निकल गई क्या है? ये आय है, ये हमारी आय निकली किसमें? अनुपात में। तो इस अनुपात को 29 को किसके बराबर रख देंगे हम? इस 29 अनुपात को हम 7200 के बराबर रख देंगे। जब 29 की वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 29 से भाग दे देंगे 7200 को। कितनी बार जाएगा? 29 दूनी ये जाएगा आपका 3 टाइम्स करके देखिए, 9 3 जा 27, ठीक है, 9 3 जा 27, 2 कैरी और 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 87 ज्यादा हो जाएगा। 29 दूनी करके देखो, 29 दूनी 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 58। ये कितनी बार जाएगा? ये आप 2 बार करके देखिए। यहां से मैं 29 दूनी कितना है? 58। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से 8 जाएगा तो 4 आएगा, फिर 6 से 5 जाएगा तो 1 आएगा, फिर आप 0 उठा रख लेंगे। यहाँ कितने टाइम जाएगा? 5 बार करके देखिए। 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, ये ज्यादा आ गया। कितनी बार करके देखेंगे? 4 टाइम्स करिए। 9 4 9 29, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 116। ये 10 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आएगा, 3 से 1 3 से 1 2, 24। कितने टाइम्स गया ये? 4 टाइम्स, तो 2.4 इतना समथिंग आएगा आपका, 248 समथिंग इसका आएगा, जो एक रेशियो आएगा 248 समथिंग आएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि इसकी बचत बताइए। बचत कितना है? 3 जा 1 का अनुपात 248 दिया हुआ है, तो बचत 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 248 की, मल्टीप्लाई करिए 3 में 48 की, 8 3 जा 24 और 4 3 जा 12 और 14, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, ठीक है, इतना कुछ आएगा इसका। सॉरी 744 इसका आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, अगर हम कोई कितने रुपए कमाते हैं, उसमें 2 चीज होती हैं, या तो हम उसको बचाएंगे पैसे को या खर्च करेंगे। कुछ ना कुछ खर्च करते हैं और कुछ ना कुछ बचाते हैं। तो इसका खर्च और बचत का अनुपात 26 और अनुपात 3 दिया हुआ है, और जो हमारी टोटल आय वो कितनी दी हुई है? वो 7200, यहाँ 7200 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 7200 रुपए दी हुई है, ठीक है। जब 7200 रुपए हमारे पास टोटल दिया हुआ है, तो इसको कर लेंगे 26 और 3 29, इस अनुपात को 7200 के आय के बराबर रख देंगे। जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 248 आएगी, और क्या पूछा है? बचत पूछा है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 248 से, ठीक है। ये आपका 744 आपकी बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत आसानी से समझेंगे। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी एक दूसरे के बराबर दिए हैं, और ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का अनुपात आपसे पूछा है। कैसे करेंगे? ए रेशियो बी और बी रेशियो सी की वैल्यू दी है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए सी के बराबर क्या आ जाएगा, बी की मल्टीप्लाई बी में होगी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये वैल्यू उतार लीजिए, ए फोर अनुपात बी फोर, ए फोर की वैल्यू तो ए फोर ही रखने दीजिए, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी फोर को बी स्क्वायर और इसकी पावर इस ब्रैकेट के बाहर ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ए फोर को ए फोर रहने दीजिए, इसको नीचे रख लीजिए, बी स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, बी स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा ए सी, ठीक है, और इसका स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर फोर यहाँ, ए की पावर टू और सी की पावर टू, ठीक, ए की पावर दो, सी की पावर दो। अब मैं इसको कैसे कर दूंगा कि ए की पावर टू लिख सकता हूं और ए की पावर टू इसको लिख सकता हूं, नहीं तो ए की पावर टू से ए की पावर टू कैंसिल, बचा कितना, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका जो अनुपात पूछा है, अनुपात क्या आएगा, ए स्क्वायर, इसका अनुपात ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, इनको हमने रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी आई, ये पूछा हुआ है तो इसको मैंने फैक्ट ऐसे ब्रेक कर लिया, इसके फैक्टर कर लिए, बी स्क्वायर की ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, इसको नीचे रख लिया, जब बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखना है, ए सी रख दीजिए, इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर और ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इसका आंसर हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ और जो अर्थमेटिक है उसके क्वेश्चंस के साथ, जो भी उसके सारे टॉपिक्स हैं वो अच्छे से हम कवर करेंगे, सारी ट्रिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हम बेटर होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिससे भी कम समय लगेगा, जो उसी अप्रोच को हम लगाएंगे और क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी